ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल का नामकरण करने वाले लेखक और आदिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। आदिकाल के नामकरण और आदिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी मैंने आदिकाल पर वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आदिकालीन साहित्य यानी सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और राष्ट्र साहित्य पर डिटेल पर चर्चा किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो चारों कालखंड कौन कौन से हैं? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हर एक काल को और किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर एक काल को की समय सीमा भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसे आप जान लीजिए। से पहला क्या है? आदिकाल। तो आदिकाल को क्या नाम दिया गया है? वीरगाथा काल भी नाम दिया गया है। और इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1050 से 1375। तो समय सीमा और अन्य नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, दूसरा है आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है और इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700। संवत 1375 से 1700। तीसरा है आपका उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा जाता है। तो तीसरा आपका क्या है? तीसरा है उत्तर मध्यकाल। क्या है? उत्तर मध्यकाल, जिसे कि रीतिकाल कहा जाता है और इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900 है। और चौथा है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? गद्य काल नाम दिया गया है। इसकी समय सीमा जान लेते हैं। इसकी समय सीमा है संवत 1900 से अब तक, मतलब 1900 से अब तक की जो समय सीमा है वो आधुनिक काल के नाम से जानी जाती है। अब आदिकाल को क्या है? आदिकाल के बारे में जानते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया है और वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है और भिन्न भिन्न विद्वानों ने आदिकाल को भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। जैसे क्या नाम दिया गया है? सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया है, चारण काल नाम दिया गया है, प्रारंभिक काल नाम दिया गया, आरंभिक काल नाम दिया गया है, विजप्पन काल नाम दिया गया है। तो ये नाम आदिकाल को नामकरण दिए गए हैं। और विद्वानों, कौन कौन से विद्वान ने क्या नाम दिए हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में जान लेते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल में है आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, क्योंकि आदिकाल के जो कवि हैं उस समय के राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनकी ही प्रशंसा अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में करते हैं। इसलिए आदिकाल में आश्रयदाताओं की क्या है? प्रशंसा है। युद्धों का सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। आदिकाल में युद्धों का सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन है। देखिए, युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है तो वीर रस की प्रधानता तो होगी ही, और साथ ही साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। किसमें? आदिकालीन साहित्य में। ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता है। अप्रामाणिक रचनाएं भी हैं। आदिकाल में बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो कि अप्रामाणिक हैं। और सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आदिकाल का नामकरण करने वाले जो विद्वान हैं, लेखक हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आदिकाल नाम किसने दिया है, तो आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इस प्रकार नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आदिकाल नाम दिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वीर काल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है, तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? शून्य काल या आरंभिक काल नाम दिया है।
गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को शून्यकाल नाम दिया है। और मिस्र बंधु ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? मिस्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है एग्जाम में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को विजप्पन काल नाम दिया है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रेसन, इन दोनों ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल नाम दिया है। तो इस प्रकार आदिकाल के नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कवि कौन है? दलपति विजय। दलपति विजय की रचना क्या है? खुमान नासो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है खुमान नासो के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में आपको दलपति विजय पे टिक करना होगा। चंद्रवरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज आसो, जो कि महाकाव्य है। और पृथ्वीराज आसो को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो पृथ्वीराज आसो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? तो पद्मावत, जो कि जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तीसरा है आपका नरपति नाल। नरपति नाल की रचनाएं क्या है? विशाल देव रासो। जगनिक की रचना क्या है? जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक की रचना है। नल सिंह भाट की रचना क्या है? विजय पाल रासो। नल सिंह भाट की रचना है। विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं? विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्ति पताका, पद्मावती। तो कीर्तिलता पताका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसकी रचनाएं हैं? तो विद्यापति की रचनाएं हैं, जो कि आदिकाल के कवि हैं। और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि इनकी बहुत सी रचनाएं मैथिली भाषा में हैं, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। सरहपा की प्रसिद्ध रचना क्या है? दोहा कोश। ये दोहा कोश एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहपा। केदारनाथ भट्ट के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश। केदारनाथ भट्ट की रचना क्या है? जयचंद्र प्रकाश। अब्दुल रहमान की रचना क्या है? अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। विजय सेन सूरी की रचना क्या है? रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी की रचना है। जीन दत्त सूरी की रचना क्या है? जीन दत्त सूरी की रचना है स्थूलभद्र रास जीन दत्त सूरी की रचना है। तो ये रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अन्य रचनाएं भी हम जान लेते हैं, रचनाएं उनके कवि जान लेते हैं। तो हम अमीर खुसरो जो है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अमीर खुसरो की समय सीमा हम लोग जानते हैं, कब से कब तक है? 1253 से 1325 ईस्वी तक इनकी समय सीमा है। किसकी? अमीर खुसरो, जो कि आदिकाल के कवि हैं। इनका मूल नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनका मूल नाम है अबुल हसन। पूछा जाता है अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अमीर खुसरो का मूल नाम है अबुल हसन। इनके गुरु का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पहेलियों मुखरियों के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो खुसरो जो है पहेलियों मुखरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, तोताए हिंद हिंदुस्तान का तूती किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद या तोताए हिंद कहा जाता है, या हिंदुस्तान की तूती की उपाधि दी गई है। और खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं जान लेते हैं। इनके ग्रंथ है खजाइनुल फुतूह, आशिका, तुगलकना। इनके क्या है? ग्रंथ है। किसके? अमीर खुसरो के। तो अमीर खुसरो से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। विद्यापति भी आदिकाल के कवि हैं, और इनकी भी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी समय सीमा, इनके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले इनकी समय सीमा जान लेते हैं। 1380 ईस्वी से 1460 ईस्वी तक इनकी समय सीमा है। किसकी? विद्यापति की। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार के दरभंगा में इनका जन्म हुआ था। और इनको उपाधि क्या दी गई थी? उपाधि जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। इनको उपाधि दी गई थी मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी, कवि शेखर की उपाधि दी गई थी, और अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। किसे? विद्यापति को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। कवि शेखर की उपाधि किसी दी गई है? विद्यापति को। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है।
मैथिल कोकिल इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में हैं, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन से हैं जान लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं पदावली, जो कि मैथिली भाषा में है। कीर्तिलता कीर्ति पताका एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कीर्तिलता कीर्ति पताका किस भाषा में है और किसकी रचना है, तो अभट्ट भाषा में है और ये विद्यापति की रचनाएं हैं। और ये भी पूछा जाता है कीर्तिलता में क्या वर्णन किया गया है, तो कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता जो उनकी रचना है उसमें तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता, जो कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। और कीर्ति पताका जो इनकी रचना है, कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का चित्रण किया गया है। राजा शिव सिंह की वीरता का चित्रण किया गया है किसकी? कीर्ति पताका, विद्यापति की कीर्ति पताका रचना में। देखिए विद्यापति की एक चर्चित पंक्ति है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ये पंक्ति दे दी जाती है, पूछी जाती है किसकी पंक्ति है? देसिल बहना सब जन मिठा तैसन जपो अवट्ठा। ये पंक्ति एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पंक्ति दे दी जाती है और पूछी जाती है पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। और उनके किस ग्रंथ से किस रचना से पंक्ति ली गई है? तो उनकी कीर्तिलता से पंक्ति ली गई है। देसिल बहना सब जन मिठा तैसन जपो अवट्ठा, विद्यापति की चर्चित पंक्ति है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और अन्य रचनाएं और कौन कौन से हैं? संदेश रासक, जो इनकी संदेश रासक के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, जिन्हें आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है जिसे आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। प्राकृत पैगलम की रचनाकार कौन है? प्राकृत पैगलम की रचनाकार है लक्ष्मीधर। ढोला मारूरा दोहा की रचनाकार कौन है? कुशल नाम कल्लोल जो है ढोला मारूरा के दो है। राहुल बेल की रचनाकार कौन है? रोड़ा जो कि चंपू का काव्य है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो व्याकरण ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है युक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है, व्याकरण क्या है, तो ऑप्शन में आपको व्याकरण ग्रंथ पे टिक करना होगा। और रचनाकार पूछा जाएगा तो आपको दामोदर शर्मा पे टिक करना होगा। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। और मैथिली गद्य की प्रथम रचना है कौन सी? वर्ण रत्नाकर जो है मैथिली गद्य की प्रथम रचना है, उसकी रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। तो ये आदिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं हैं और आदिकाल के नामकरण, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन और इसी तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन और इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।